हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। भाषा हम बाकी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, राइट? लेकिन अब हम पढ़ेंगे इस बार भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि भाषा का जन्म कैसे हुआ, भाषा कैसे हमारे बीच में। तो सबसे पहले मनुष्य ने इशारों से अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया। सबसे पहले मनुष्य करते थे, इशारों से बातें करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ आवाज़ें निश्चित करनी शुरू कर दी। कुछ वस्तुओं और कामों के लिए उन्होंने कुछ आवाज़ें निश्चित कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से इसी तरह इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। सबसे पहले इशारों से अपने विचार प्रकट करते थे, उसके बाद कुछ आवाज़ें निश्चित हुई, फिर उन्होंने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह से भाषा बनती चली गई। तो भाषा क्या है? भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी अगर मेरे मन में कोई भाव या विचार आया है, उसको मैं बोलकर प्रकट करूंगी और आप मेरे मन के भावों को सुनकर समझोगे। और दूसरा रूप है लिखित। अगर मैं अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करूंगी तो आप उनको पढ़कर समझोगे। तो भाषा क्या है? भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। इसी प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक रूप क्या होता है? बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, राइट? इसके बाद है भाषा के कौशल। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, मैं लिख रही हूँ तो आप उसको पढ़ रहे हो। तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बोली। बोली क्या होती है? भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोली जो होती है वो हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है। वो पूरे राज्य में या पूरे देश में नहीं बोली जाती, सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग में बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। उसी तरह पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां भी अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। तो बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। इसके बाद भाषा का क्षेत्र क्या है? पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। तो इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं 22 भाषाएं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली, संथाली। ये बहुत बड़े स्तर पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं अपने जो भी मौखिक भाषा बोल रही हूँ उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, पंजाबी को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, अंग्रेज़ी को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। तो इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि। तो हर भाषा की अपनी अलग लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। ये सभी भाषाओं की लिपियां हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस कारण हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अब है व्याकरण।
व्याकरण क्या है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। बच्चे को खिलाओ छील कर केला, ये भाषा का सही रूप नहीं है। भाषा का शुद्ध रूप है बच्चे को केला छील कर खिलाओ। उसी प्रकार आशीर्वाद दादाजी ने दिया, ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना, ये व्याकरण है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है, व्याकरण, राइट। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, सभ्यता के साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में हिंदी है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी, तो इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।